एक बार फिर नमस्कार। आपकी आज की इस दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। जस्ट इसके पहले वाली कक्षा में हमने क्या किया, अनुपात के अर्थ को समझा और उसका एक क्वेश्चन किया था, है ना। 2 क्वेश्चन और आपके बीच में हो चुके थे, उसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। अगर आपसे वो बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उन 2 क्वेश्चन के लिए फिर अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगी। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पिछले क्वेश्चन थे वो इस हिसाब से थे कि पर्टिकुलर किसी स्थिति में किसी का मान दिया था और हम उसका क्या कर रहे थे, अनुपात निकाल के या 100 में प्रतिशत निकाल के हम मान को निकाल रहे थे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। अब जो प्रश्न आपका है, एक विशेष टाइप का प्रश्न है, वो है काम से रिलेटेड। ये इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उसमें कार्य वाले प्रश्न बिल्कुल मेंशन होते हैं। फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, कॉम्पिटिटिव में किसी भी एग्जाम में कार्य वाले प्रश्न बिल्कुल आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका केवल एक ट्रिक है जो अभी हम लोग करेंगे, तो जो 10th के लिए भी हेल्पफुल है और फ्यूचर के लिए भी। तो चलिए, आपके जो प्रश्नावली 1 में चौथा प्रश्न से लेके छठा प्रश्न जो है कार्य से रिलेटेड है, तो उसी में मैंने चौथा क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कि गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काटती है। गायत्री नाम की कोई लेडीज है, वो क्या करती है, एक खेत में धान काट रही है। अब अगर वो अकेले उस खेत के धान को काटने का काम करती है तो उसको टोटल 12 दिन का समय लगता है। फिर यदि उसी फसल को, उसी खेत को कोई एक अन्य व्यक्ति महेश नाम का अगर अकेले काटता है तो वो 9 दिन का समय लेता है। हो सकता है सबकी कार्य क्षमता आपकी अलग अलग होती है, तो कोई एक व्यक्ति जिसकी स्पीड थी गायत्री, वो 12 दिन में उस खेत को अकेले खत्म कर पाती, लेकिन महेश की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो 9 दिन में उस खेत के काम को अकेले खत्म कर सकता है। अब सवाल आपका ये है कि अगर दोनों ही साथ में मिल जाए और उसी एक खेत पे काम करें तो खेत का काम जो है वो कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है इस टाइप के प्रश्न का। मैं कॉमन चीज आपको रिपीट करूंगी जो आगे के लिए आपका हेल्पफुल हो। जो पहले मैंने लिखा है उसको लिख लीजिए। गायत्री, चौथा प्रश्न है ये प्रश्नावली 1 का। ठीक है, गायत्री एक खेत के धान को काटने में समय लेती है। कितना समय लेती है वो? 12 दिन का। जैसे ही वहां दिन बता दिया तो इस टाइप के सवाल में सीधा एक सवाल होता है कि एक दिन में वो काम का कितना हिस्सा खत्म करती है। बस जो दिया है उसका एक दिन में। तब गायत्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, 12 दिन का काम दिया था, आपको एक दिन का निकालना है। वैसे आप अगर कैलकुलेशन या चूंकी मेथड से समझेंगे तो एक दिन में ये चूंकी होके ट्रांसफर होता है और वहां पे 1/12 आता है। लेकिन एज अ ट्रिक अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सीधा दिमाग में डालिए, अगर किसी काम का टोटल दिन दिया है तो एक दिन में जो उसका काम होता है जस्ट इसका उल्टा। तो 12 है, बटे में कुछ नहीं, मतलब 12/1 है, तो मैं इसका उल्टा करूंगी तो क्या हो जाए, 1/12। तब कितना काम करेगा वो? 1/12 हिस्सा। एक दिन में वो 1/12 हिस्सा काम करती है, जबकि 12 दिन में वो क्या करती है, पूरे काम को खत्म कर देती है। तब महेश उसी खेत के धान को काटने में समय लेता है। कितना समय लेता है? 9 दिन का। ठीक, अब सेम वही क्वेश्चन, अगर वो 9 दिन में पूरा धान खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम करोगे? तब महेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो जाहिर सी बात है जस्ट इसका उल्टा, कुछ नहीं, मतलब बटे में 1 है। अगर मान लीजिए 2/3 होता तो हम सीधा उसको 3/2 कर देते, लेकिन यहाँ पहले से बटे में नहीं, खाली अंक है, तो कोई भी खाली अंक है मतलब बटे में कितना है, 1 है। तो जब इसका उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 1/9। अब ये एक दिन में 1/12 हिस्सा काम खत्म करती है, ये एक दिन में 1/9 हिस्सा खेत का काम खत्म कर देता है। तो दोनों अगर साथ में मिल रहेंगे तो कुल कितना काम होगा? तब महेश व गायत्री के द्वारा एक साथ काम को पूरा
पूरा करने में लगा समय, या महस या गायत्री के द्वारा, क्योंकि एक एक दिन की बात है, तो महस या गायत्री के द्वारा एक साथ काम को एक दिन में करने में लगा समय। ठीक है, तो एक दिन में उन लोग कितना काम करते हैं, या एक दिन में, एक सेकंड, इसको आप इस टाइप से लिखेगा कि महेश गायत्री के द्वारा एक साथ एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में गायत्री 1/12वां हिस्सा काम खत्म करती है, महेश 1/9वां हिस्सा। 12 और 9 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका आएगा कितना, 36। 12 तिया 36, तो 3 एका 3, 9 चौके 36, 4 एका 4, तो कितना आ गया आपका 7/36। तो ये गायत्री और महेश के द्वारा एक दिन में इतना काम किया जाता है। तो पूरा काम करने के लिए जस्ट उसका उल्टा, तो लिखेंगे तब पूरा काम करने के लिए दोनों को लगा समय। तो क्या हो जाएगा आपका 36/7 दिन। अब या तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, या तो इसको कैलकुलेट करके दशमलव में करिए, या तो जो कि आपकी किताब में दिया है मिश्र भिन्न के रूप में, तो हम मिश्र भिन्न के रूप में निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकाल सकते हैं मैं बता देती हूँ। 36/7 मतलब 7 से 36 को भाग देना, 7 पंचे 35, बचा कितना 1। आगे तो जाएगा नहीं, अगर दशमलव निकालना है तो दशमलव करिए, नहीं तो फिर सीधा इसको लिखना सीखिए। किस प्रकार से लिखा जाता है मिश्र भिन्न में, जो आपका आंसर आता है उसको लिखा जाता है सामने, उसके बाद जो शेष फल आता है उसको लिखा जाता है ऊपर, और जो जिससे भाग देते हैं उसको लिखा जाता है नीचे। मतलब 5 सही 1/7। तो अगर महेश और गायत्री दोनों मिलकर खेत का काम करना चालू करते हैं तो 5 दिन और एक दिन का 7वें हिस्से दिन वो टोटल काम करेंगे, तो वो काम जो है खत्म हो जाएगा। जबकि अकेले अगर गायत्री कर रही थी तो 12 दिन ले रही थी, और अगर महेश अकेले कर रहा था तो 9 दिन। जब दोनों साथ में मिलकर काम किए तो कितना दिन लेंगे, 5 सही 1/7। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है जो इसी कार्य से रिलेटेड है, उसका भी कर लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज इसको कमेंट करिए। अगर आप मेरे से मैथ्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां पे आप मेरे को क्वेश्चन सेंड करिए, या फिर रोज 10:30 बजे की जो मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ आप उस पर कनेक्ट होकर अपने डाउट्स डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 1 का ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी काम को अरुण व अश्वनी 20 दिनों और 25 दिनों में करते हैं। मतलब अरुण नाम का कोई एक व्यक्ति है जो एक काम को 20 दिन में खत्म कर देता है, जबकि अश्वनी नाम का व्यक्ति उसी काम को खत्म करने के लिए 25 दिन लेता है। तो अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है? स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक जन 25 दिन ले रहा है काम के लिए और एक जन 20 दिन। अगर ये पूछा होता कितना दिन अधिक ले रहा है तो जाहिर सी बात है स्पष्ट तौर पे 5 दिन अधिक ले रहा है। लेकिन कार्य क्षमता का मान किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अरुण एक काम को करने के लिए समय लेता है। कितना समय लेता है? 20 दिन। ठीक। अब मैंने पहले से ही बोला ये काम वाले सवाल में हमेशा पहले एक दिन का काम निकाला जाता है। तब अरुण द्वारा एक दिन में किया काम क्या हो जाएगा, 1/20। मैंने पहले ही बोला है, सीधा उल्टा कर दीजिए /20। इसी प्रकार यहाँ चलिए मैंने जगह छोड़ा है क्योंकि पहले मैं प्रतिशत निकालना है, तो मुझे 100 दिन में कितना काम करेगा वो निकालना है। तो पहले मैं आपका अश्वनी का भी पूरा डिटेल इसी प्रकार से लिख लेती हूँ तो आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैसा। इसी प्रकार अश्वनी उसी काम को करने के लिए समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है? 25 दिन का। तो अगर अश्वनी उसी काम को करने के लिए 25 दिन का समय लेता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तब एक दिन में अश्वनी का काम कितना हो जाएगा? 1/25। अब देख लीजिए
प्रश्न में दो चीज दी गई थी। ये बताया गया था कि अरुण 20 दिन समय लेता है एक काम के लिए, अश्वनी 25 दिन लेता है। फिर मैंने क्या किया कि अगर वो 20 दिन लेता है तो एक दिन में वो कितना काम करता है, 1/20। अश्वनी अगर 25 दिन लेता है तो कितना, 1/25। अब अगर ये पूछा था कि दोनों मिलकर कितनी जल्दी काम करते तो हम दोनों को जोड़ देते, लेकिन वो ये नहीं पूछा है। वो ये पूछ रहा है कि दोनों में से कौन जो है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो तो दिख रही है कि एक 20 ले रहा है, अभी उसी की कैपेसिटी ज्यादा, कितनी ज्यादा है वो ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप का ज्ञात करना है तो हमेशा 100 में ज्ञात किया जाता है, मतलब परसेंटेज टाइप के टर्म्स में। कि हम ये देख लें कि अगर इसी स्पीड से वो काम करता है तो 100 दिन में वो कितना काम कर लेता है, और इसी स्पीड से अगर वो काम करता है तो 100 दिन में वो कितना काम कर लेता है। तो चलिए, तब 100 दिन में किया काम कितना हो जाएगा, 1/20 गुणित 100। प्रतिशत है तो प्रतिशत में आ जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया, 5% क्या है इसकी कार्यक्षमता। अरुण की प्रतिशत में कार्यक्षमता कितनी है, 5%। अब इसी प्रकार अश्वनी के लिए, तब 100 दिन में अश्वनी का काम, तो 1/25 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, कितना आ गया, 4%। मतलब अरुण की कार्यक्षमता जो है 100 के हिसाब से अगर हम निकाले, परसेंट में निकाले, तो वो 4% है। जब अश्वनी की 4% है, जबकि अरुण की आपकी कितनी है, 5%। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, प्रश्न में ये बोला है कि अरुण जो है अश्वनी से कितना आगे, तो भाई अरुण 5% है, इसका 4% है, तो कितना आगे है, 5 और 4 में कितने का अंतर होगा, 1 का। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, स्पष्टतः अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितना, 1% अधिक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। लास्ट के कुछ दिनों में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी किसी कारण से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच में छूट गए हैं, लेकिन मैंने रेगुलर ऑनलाइन क्लास लिए हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको जहां प्रश्न में डाउट है आप डायरेक्ट पूछिए। जो ऑनलाइन किसी कारण से नहीं अटेंड कर पाते हैं, यूट्यूब से ही क्लास मेरा अटेंड करते हैं, तो उन लोग कमेंट में, या अगर मेरा पर्सनल आपके पास नंबर है व्हाट्सएप वाला, तो आप उसमें जो है अपने डाउट्स को या अपने क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम चीजें जो छूटी हैं उसको मैं करवा दूंगी, ठीक है। इसमें हमने आज सिर्फ दो टाइप के प्रश्न कवर किए हैं। एक, अगर कोई मान दिया हुआ है और उसका आपका तुलना करना है, कि आपको तुलनात्मक करना है परसेंटेज में, तो चाहे वो किसी चीज की मात्रा हो। इसी प्रकार एक प्रश्न तीसरा आपके किताब में है, खारा पानी और साफ पानी वाला, जिसमें साफ पानी की धरती में मात्रा, खारे पानी की धरती में मात्रा दी गई है, और उसमें बोला है साफ और खारे पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला तो कुछ भी मत करिएगा, आप जो मात्रा दिया है उसको लिख लीजिएगा कि साफ पानी कितना है, खारा पानी कितना है, और एक बार लिखिएगा कुल पानी कितना है, क्योंकि धरती में स्पष्टता अलग नहीं है कि ये साफ है ये खारा है ना। तो कुछ हिस्सा साफ पानी है, कुछ हिस्सा खारा है, तो तीनों को जोड़ लीजिएगा। जब वो आपसे बोले साफ और खारे पानी का अनुपात, तो साफ पानी की मात्रा बटे खारे पानी की मात्रा, जो कटता है उसको काटिएगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न में साफ पानी का प्रतिशत और खारे पानी का प्रतिशत पूछा है, तो जो साफ पानी का प्रतिशत है और टोटल पानी है, उसमें डिवाइड करके 100 से आप गुणा करेंगे तो आपको साफ पानी का प्रतिशत और खारे पानी का प्रतिशत मिलेगा। बना के देखिएगा। जो अटेंड किए हैं उनको मैंने बोर्ड में एक बार वो क्वेश्चन समझाया हुआ है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मेंशन करिए, मुझसे कांटेक्ट करिए, तो मैं इस क्वेश्चन का आपको दोबारा क्लियरेशन बता दूंगी, या मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप कमेंट में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिएगा और एक्सरसाइज मेंशन कर लीजिएगा, अगर सीजी बोर्ड की बुक का है, क्योंकि उसका मेरे को क्वेश्चन नंबर अवेलेबल है। अगर सीजी बोर्ड या किसी आईसीएसई बोर्ड किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आपको मुझे क्वेश्चन भेजना पड़ेगा। तो आप मुझसे फेसबुक में भी ऐड हो सकते हो अनीता दीक्षित के नाम से, या यूट्यूब में भी मेरा अनीता दीक्षित के नाम से मैथ्स के लिए चैनल है, आप उसमें ऐड हो सकते हो, और वहां पे अपने क्वेश्चन, कमेंट और प्रॉब्लम मैथ्स के रिगार्डिंग, बाकी के रिगार्डिंग तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन मैथ्स के रिगार्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप अगर 10th के स्टूडेंट हैं और आप क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, क्लास अटेंड करना चाहते हैं रेगुलर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या मेरे से पर डे का लिंक जो है आप ले लीजिए। डेली 10:30 बजे मंडे टू सैटरडे जो क्लास होगी, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी और आप मेरे से डायरेक्ट क्लास में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप सो क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई तो टेंशन मत लीजिएगा, अपने डाउट्स पूछिए, फिर आपके हिसाब से मैं क्लास को और स्लो या फिर और किसी और तरीके से करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एवरीवन।